नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। न्यूमरोलॉजी सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे कि अंक 1 के बारे में, जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 है, इनका मूलांक 1 बनता है। इस एपिसोड में हम 1 का स्वभाव, उनका कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए और उन्हें किन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए, शुभ दिन, शुभ रंग, गाड़ी का नंबर, दोस्त यानी कि किस नंबर के लोग उनके अच्छे दोस्त बन सकते हैं और किस नंबर के लोगों से उन्हें सावधान रहना चाहिए, उनका भाग्य उदय किस उम्र में होता है, और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए यह सब जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हम मूलांक और भाग्यांक अंक अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। यह हमारे हाथ में नहीं होता है, यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब होता है। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका अंक 1 है, आपका 10 तारीख को हुआ है तो भी 1 + 0 आपका अंक 1 है, और 19 तारीख को हुआ है तो भी 1 + 9 10 आपका मूलांक 1 है, और अगर 28 तारीख को हुआ है तो भी आपका मूलांक 1 है। 2 + 8 10 दोबारा से 1। तो यह है आपका मूलांक। यह सूर्य ग्रह का अंक होता है। मूलांक हमें हमारा स्वभाव बताता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। एक नंबर वाले व्यक्ति के चेहरे पर तेज होता है, हाइट उनकी मध्यम होती है, कंधे चौड़े होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, माथा चौड़ा होता है, इनकी गर्दन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और यह बोलते बहुत ही जल्दी हैं। 1 अंक वालों का स्वामी सूर्य होता है, इसीलिए यह अपने शरीर को एक राजा की तरह खींचकर चलते हैं। सूर्य के अंदर काफ़ी गर्मी होती है, इसीलिए इनके शरीर में भी काफ़ी गर्मी बनी रहती है और ये अपने कार्य को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ये जल्दी में ही रहते हैं क्योंकि इन्हें हमेशा टॉप पर रहना पसंद होता है। इन्हें लगता है कि अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो ये उनमें सबसे अलग दिखाई दें। ये जीत से खुश होते हैं। इनके कर्म में ज़्यादातर पैसा होता है, या तो ये अमीर फैमिली में पैदा होते हैं या फिर ये काफ़ी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन ये अपनी सारी इच्छाएं लगभग पूरी कर सकते हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। 1 नंबर वाले लोगों में पैसे की कमी कम ही पाई जाती है और ये अपने हिसाब से अपना पैसा खर्च भी करते हैं। काफ़ी लग्जरी लाइफ इन्हें पसंद होती है। ये लोग दोस्ती बहुत जल्दी करते हैं और ये जितनी जल्दी दोस्ती करते हैं ये उससे ज़्यादा जल्दी अपनी दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि इन्हें बोलना थोड़ा कम ही आता है। इनमें ईगो इशू ज़्यादा होता है। इनके अंदर अपनी बात को परखने का इनका स्वभाव ज़िद्दी होता है। ये सोचते हैं कि जो इन्होंने कहा है या जो ये कर रहे हैं वही ठीक है। कई बार बहुत गलत बोल जाते हैं, जिसके कारण इनके दुश्मन बड़ी जल्दी बनते हैं। ये लोगों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ये प्यार में भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन उसको निभा नहीं पाते, वही क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझते हैं। और इनकी फैमिली में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि वही इनको राजा की तरह अपनी बात मनवाना या अपनी ही बात को ऊपर रखना, अपने डिसीजन उन पर थोप देना, इस कारण इनकी फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। इन्हें अपनी तारीफ़ सुनना भी काफ़ी पसंद है। यह दुश्मनी भी बड़ी दिल से निभाते हैं। जितनी दिल से ये दोस्ती निभाते हैं, ये दुश्मनी भी उतनी ही दिल से निभाते हैं। यह लोगों को जज बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं तो 1 नंबर वाले लोग जो होते हैं ये बड़ी जल्दी बता देते हैं कि जो आदमी सामने बोल रहा है उसका स्वभाव कैसा है। थोड़ी देर में ही लोगों को ये पहचान लेते हैं। 1 नंबर के लोग विश्वास पात्र होते हैं। इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है क्योंकि दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। ये प्यार में जल्दी पड़ते हैं, लेकिन 1 नंबर, 10 नंबर, 19 और 28 इन चारों के लिए प्यार में जो लव मैरिज है वो एक अलग इनको देती है। जैसे कि 1 नंबर वाले जो होते हैं, अगर वो किसी के प्यार में पड़ते हैं तो परिवार के समझाए जाने पर या फिर किसी के समझाए जाने पर वे मान जाते हैं। लेकिन जो 19 नंबर वाले होते हैं, अगर वो किसी से प्यार करेंगे तो उससे शादी ज़रूर करेंगे, चाहे इधर क्या उधर हो जाए, वो शादी ज़रूर करेंगे। जो 28 नंबर वाले 28 तारीख में जिसका जन्म होता है वह
प्यार में तो पड़ेंगे लेकिन एंड टाइम पे मना कर सकते हैं, यानी कि वो शादी नहीं करेंगे। और 1 और 10 तारीख वाले लव मैरिज हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो अपने माता पिता के कहने से कर लेंगे, यानी कि वो मान जाएंगे। इनको 1 नंबर वालों को बीमारियां क्या होती हैं, इनमें अग्नि तत्व होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक आग का गोला है, तो इनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। इन्हें ब्लड से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, और इनको आँखों की दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इन्हें गर्दन से ऊपर यानी कि सिर या फिर आँखों की बीमारियाँ मतलब ज़्यादा होती हैं इन्हें, माइग्रेन वगैरह गर्दन से ऊपर के जो भी हैं उसमें इनको होता है। एक इनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, इनके खून में काफ़ी गर्मी होती है, तो इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और इस गुस्से के कारण ही ये अपना काम भी बिगाड़ लेते हैं कई बार। 1 नंबर वालों के शत्रु 1 नंबर और 8 नंबर के लोग हो सकते हैं। इन्हें थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए इन नंबर के साथ। 1 नंबर के इनके शत्रु इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जैसा इनका स्वभाव है, अगर सामने वाले का भी ऐसा ही स्वभाव होगा, ज़िद्दी गुस्सैल, तो इनकी कभी नहीं बनेगी उससे। और 8 नंबर इसलिए क्योंकि 8 नंबर शनि का है, 1 नंबर सूर्य का, तो इन दोनों ग्रहों में दुश्मनी मानी गई है, तो इसलिए ये माना जाता है कि 1 और 8 नंबर 1 के लिए थोड़ा बचना चाहिए इनको। और शादी के लिए इन्हें 2, 3, 4 और 7 मूलांक को प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी कि जिस लड़की या लड़के का अंक 2 है, 3 है, 4 है और 7 है, उन्हें प्राथमिकता इन्हें देनी चाहिए। इनके लिए दिन रविवार और सोमवार शुभ होता है, और धातु इनके लिए सोना और तांबा शुभ होती है। शुभ रंग होता है इनके लिए लाल, नारंगी, पीला, हल्का भूरा, यानी कोई भी हल्का रंग होगा वो भी इनके लिए शुभ ही होगा। इनके लिए अशुभ रंग होगा नीला और काला। नीले और काले रंग से जब भी ये कोई भी अपना शुभ कार्य करने जाएं तो नीला और काला रंग ना पहने। और शुभ रत्न इनके लिए होगा माणिक्य। और कोई भी अगर ये कार्य करते हैं, यानी कि अगर इनका सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, तो इन्हें उपाय करने चाहिए। सूरज को रोज़ सुबह उठकर जल देना चाहिए तांबे के लोटे में, उसमें कुछ नहीं डालना, तांबे का लोटा लेकर सिर्फ प्योर जल उसके अंदर पानी उसके अंदर डाल के सूर्य को देना चाहिए। इन्हें अपने पिता की ज़रूर सुननी चाहिए। ये जितनी भी अपने पिता की सेवा करेंगे लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगर लड़का है तो पिता के पैर जरूर छुएं और उनकी आज्ञा का पालन करें। दूसरा, 1 नंबर वालों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए रोज़ दिन में 1 बार। सूर्य की तरह इन्होंने अपने जीवन को समय से, यानी कि अपना टाइम टेबल बना के रखना चाहिए। हर चीज़ टाइम पर अगर ये करेंगे तो ये ज़रूर ही ऊंचाइयों को छुएंगे। सूर्य इनका इष्ट देव है, उसका इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि वो हैं हमेशा टाइम पे, जो समय की पाबंदी है उनका जो नेचर है, तो इन्हें भी वैसे ही रहना चाहिए ताकि ये अपने जीवन में काफ़ी ऊंचा उठ सकें। 1 नंबर वालों को जो गाड़ी नंबर है उसका बड़ा ध्यान से लेना चाहिए। उनके गाड़ी के जो 4 नंबर होते हैं उनका योग जो है वो 1, 2, 4, 7 पर रहना चाहिए। जो गाड़ी के नंबर होते हैं उनको जोड़ के देखें आप, तो उसका योग क्या बनता है, यानी उनका टोटल क्या बनता है, वो होना चाहिए सिर्फ 1, 2, 4 और 7। और 6 और 8 नंबर का वाहन ना खरीदें, यानी कि जिसका टोटल 6 और 8 बनता है वो वाहन ना खरीदें। और गाड़ी का रंग भी, चाहे आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, उनका रंग जो है वो पीला, सुनहरा, सफ़ेद या क्रीम रंग का ही वाहन खरीदें। नीले और भूरे, बैंगनी और काले रंग से बचें। डार्क कलर तो आप ना ही इस्तेमाल करें तो ही अच्छा रहता है आपके लिए। जितना हो सकें लाइट कलर यूज़ करें आप। और आपका उम्र का कोई भी साल जिसका टोटल 1 पर आता है तो वह साल आपके लिए शुभ होगा। जैसे कि आपकी उम्र का 10 साल के जब आप थे, वो 19 साल के आप जब हैं, और 28 या इसके आगे जितना भी है आपके साल का जो टोटल आता है आपकी उम्र का 1 आता है, तो वह आपके लिए शुभ रहेगा। बिजनेस आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप अपनी चलाएं, क्योंकि आपका काफ़ी अथॉरिटिव नेचर होता है, आप लोगों को कमांड करके ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आप कोई ऐसा व्यवसाय करें जिसमें आप लोगों को साथ लेकर चलें, यानी कि लीडर आप हो, तभी आप उस कार्य में रह सकते हैं। वरना आप किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देंगे। यानी कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं,
आप टीचर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप फौज या पुलिस में ऊंचे पद पर हो सकते हैं। अगर आप ऐसी व्यवसाय में हैं जिसमें आपकी चलती है तो आप उस व्यवसाय में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी की कमांड सुननी पड़े तो आप उस व्यवसाय में कार्य नहीं कर सकते। आप उसको छोड़ देंगे या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपको किसी की सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि आपका इष्ट देव सूर्य है और सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। तो आप अपने आप को भी इसी तरह प्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप एक राजा हों, राजा की तरह चलना, अपनी बात मनवाना, यही आपका नेचर है। तो आप इसी कार्य क्षेत्र में रहेंगे तो आप सही रहेगा आपके लिए। लेकिन नंबर 1 जो है वो एक अलग अलग अंकों से बनता है, तो अलग अलग अंक से अगर नंबर 1 बन रहा है तो उनका स्वभाव भी अलग अलग होगा और उनका भविष्य भी अलग अलग होगा। जैसे कि नंबर 1 जो 1 से बनता है, 10 से बनता है, 19 से बनता है और 28 से बनता है। तो जो 1 से बनता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जो मैंने अब बताया है स्वभाव, लगभग उनका स्वभाव वैसा ही होता है। और जो 10 से बनता है वो होता है एक 0 लगने के बाद, यानी कि गुना, यानी कि जो मैंने 1 का स्वभाव बताया उससे 10 गुना होगा वो। 19 जो होगा उसमें 1 और 9 दोनों का स्वभाव होता है, दोनों ग्रहों का। 1 यानी कि सूर्य का स्वभाव भी और 9 यानी कि मंगल ग्रह हनुमान जी का भी जो है। तो ये जो नंबर होता है ये थोड़ा सा खतरे का होता है, 1 और 9, क्योंकि दोनों ही ग्रह काफ़ी स्पीड और आक्रामक होते हैं। और चौथा होता है 28 तारीख को, यानी कि 2 और 8। 2 होता है चंद्रमा का नंबर जो थोड़ा केयरिंग नंबर होता है, और 8 होता है शनि का नंबर, जो नंबर काफ़ी हमें मेहनत करवाता है, बहुत ही मेहनत करवाने के बाद ही कुछ देता है। तो इन चारों नंबर का भी अलग अलग फ़र्क पड़ता है जो मैं आपको बताती हूँ। जिसका जन्म 1 तारीख को होगा वो थोड़ा सा रिस्क लेने में डरेगा, थोड़ा घबराएगा, वो उसे घबराहट होती है कोई भी काम करते में, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो रिस्क थोड़ा कम ही लेगा। जबकि जो 10 तारीख को जन्म हुआ है जिनका, उन्हें गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई होती है, वो अगर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उन्हें डबल होके मिलता है। जबकि जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है वो अगर ज़्यादा काम करेंगे तो उन्हें उससे आधा मिलेगा। लेकिन जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है उन्हें अगर वो थोड़ा करेंगे तो डबल होके मिलेगा। और ये किसी भी डिसीजन को लेते टाइम घबराते नहीं हैं, थोड़ी मेहनत में ज़्यादा इन्हें मिल जाता है तो ये घबराते भी नहीं हैं, डिसीजन अपना अपनी मर्जी से लेते हैं। और जो 19 तारीख को जिसका जन्म होता है उन्हें लोगों का थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है और उनमें कॉन्फिडेंस भी कम होता है, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, वो लोगों से पूछ कर ही चलेंगे। जैसे कि अगर वो बच्चे हैं तो उस टाइम पे अपने माता पिता से पूछेंगे सब कुछ, उसके बाद शादी के बाद वो अपनी वाइफ से पूछेंगे। लेकिन शादी के बाद उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं, तो ये कर तो लेते हैं सब कुछ क्योंकि नंबर तो वही 1 बन रहा है सूर्य का, लेकिन पहले सबसे पूछताछ के तब करेंगे। 19 नंबर में थोड़ा कम होता है कॉन्फिडेंस। और 28 इस नंबर की क्या होती है, इसमें ज़्यादा स्ट्रगल होती है और केयरिंग नेचर के कारण ये ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा लेते हैं जो कि ये संभाल नहीं पाते, अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं परिवार की और चीज़ों की। ये तब ग्रोथ करते हैं जब इनको ये एहसास हो जाता है कि कोई किसी का नहीं है और इन्हें अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब ये समझ जाएंगे इस बात को कि इन्हें अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, तब ये अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। इन चारों नंबरों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 1 नंबर वाला 1 तारीख को जिसका जन्म हुआ है उसको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और वो इसी कारण आगे बढ़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली उसको पूरा सहारा देगी, तो वो आगे बढ़ेगा। नंबर 10 वालों को उसके माता पिता को उस पर विश्वास होगा कि ये खुद ही कर लेगा, वो कहीं भी गा कि मैं कर लूँगा तो उनको विश्वास होगा कि वो खुद ही कर लेगा। और जो 19 तारीख को जिसका जन्म हुआ है वह खुद करने की कोशिश करेगा लेकिन वो लड़खड़ा जाएगा, उसको काफ़ी सपोर्ट की आवश्यकता होगी क्योंकि उससे नहीं चला जाएगा दूसरे के सहारे के बिना। और 28 नंबर वाला दूसरों की देखभाल ज़्यादा करता है और सबको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करता है, उस चक्कर में वह उसको सफलता थोड़ा सा देर से मिलती है। पर 1 नंबर वालों में जो है खासियत, ये चारों कामयाब ज़रूर होते हैं। इनके अंदर अहंकार भी बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा काफ़ी होता है, ईगो काफ़ी होती है, इस कारण ये अपना काम भी बिगाड़ लेते हैं। फैमिली के साथ थोड़ा इनकी कम ही बनती है, ये अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और फैमिली की तरफ कम देते हैं, तो इनका जो मैरिड लाइफ है उसमें इशू रहेंगे थोड़े थोड़े से।
यह दिल के साफ होते हैं और सबके सामने नहीं रोते। जब भी रोएंगे अकेले में ही रोएंगे, क्योंकि एक ईगो इशू है इनके अंदर। यह लोग जो होते हैं वो गरीबों को देखकर इनके मन में करुणा पैदा होती है, उन्हें दान देना। गरीब यानी कि ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं, उनकी हेल्प करते हैं ये लोग ज़्यादा। हमदर्दी काफ़ी होती है इनके अंदर। और इनका भाग्य उदय लगभग 27 साल के बाद होता है। इनका 27 साल से लेकर 34 साल के बीच में इनकी लाइफ फुल ग्रोथ में होती है। और ये जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये लोग 27 से लेकर 34 के बीच में वह लक्ष्य पा लेते हैं। इन्हें सिर्फ मेरी सलाह यह रहेगी, ये थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करें और अपने काम के साथ साथ अपनी मैरिड लाइफ की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो यह जीवन को बैलेंस कर कर चल सकते हैं, क्योंकि काम ही सब कुछ नहीं होता। अब जिन लोगों का ये अंक था, अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ ये चीज़ें कम मैच हो रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं कि जन्म किस समय पर हुआ है, इसका भी फ़र्क होता है, दिन में या रात में। लेकिन जहाँ तक मैं जितना कवर कर सकी मैंने किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इससे अगला एपिसोड मैं अंक 2 के लिए बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।